चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, है ना। यह वीडियो जो है वो 1 नंबर वाला है, पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के परिभाषा को समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, परिभाषा। तो इसी के नाम को हीजे करेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। त्रिकोणमिति, त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने माप। हमको कह सकते हैं कि त्रिभुज में अगर तीनों कोण और भुजाओं के माप से संबंधित, है ना, जो हम मतलब कि जानकारी प्राप्त करते हैं गणित की जिस शाखा में, उसे हम कह सकते हैं कि वो त्रिकोणमिति है। विशेषकर यहाँ पर कोणों की माप की ही बात इसलिए किया जा रहा है कि भुजा का जो है ना वो हमेशा मतलब बराबर रहता है। भुजा का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, चाहे आप भुजा घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, कोण से ही मतलब होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कोण के मदद से भुजा का निकाला जा रहा है और भुजा की मदद से कोण का, यही ना हो रहा है। तो ये होता है त्रिकोणमिति में। अब इसका उपयोग क्या है भाई, तो भौतिक शास्त्र के विकास में, खगोल विद्या के विकास में, किसी ऊंची शिखर की ऊंचाई निकालनी है जहाँ आप आसानी से नहीं नाप सकते हैं, कोई ऐसी लंबाई निकालनी है जिसको आप नहीं नाप सकते हैं, तो उसमें ये मददगार होता है। कौन? त्रिकोणमिति। अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात हम की बात करेंगे तो वह एक समकोण त्रिभुज के अंदर ही बात होगा। समकोण त्रिभुज होगा माने एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा। तो इसलिए हमको पहले समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं के बारे में जानना है जरूरी, कोण के बारे में जानना जरूरी होगा। तो यहाँ हम देख कह रहे हैं कि ABC आपको एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है, जिससे B एक 90 डिग्री है। AC जो है सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है बड़ा होता है, इसको कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। HYPOTENUS, स्पेलिंग देखना है ध्यान से, हाइपोटेनस। और लंब है परपेंडिकुलर, ठीक है, और आधार है बेस। इसको इस तरह से बोलते हैं। शॉर्ट में आप इसको B के आधार बेस B लिख सकते हैं, इसको H लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको आप P भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। आ रहा है बात समझ में? अगर ये बातें ऐसी है कि इस एंगल के हिसाब से, अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो ये अगर लंब रखे हैं तो कुछ दूसरी बात, अगर कोई लड़का कहे सर ये लंब हो सकता है कि नहीं, हाँ ये भी लंब हो सकता है। तो हमने इसलिए दूसरे फिगर में क्या किया है कि ABC करके नीचे वाला कोई लंब दिखा सकते हैं। लंब इसको मान लिया, आधार इसको मान लिया, कर्ण इसको मान लिया। तो लेकिन सवाल ये है, थोड़ा हल्ला नहीं करो, कि लंब कब कह रहे हैं? तो जब इस एंगल के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो ये लंब होगा, जब यहाँ इस एंगल के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है तो लंब ये हो जाएगा। आ रहा बस उनमें यही फर्क है। सबका नामकरण कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ कि कर्ण है ना, यहाँ देखिए इस फिगर में AC है, इसको H लिख दिया। लंब इस फिगर में AB है, P लिख दिया। आधार BC है तो B लिख दिया। इसी तरह से इसमें भी लिख दिए हैं, समझ रहे हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे परिभाषित करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। मान लिया कि एक त्रिभुज ABC लिए, जहाँ C है एंगल थीटा, ठीक है। इस एंगल या एंगल C के अनुसार या इस थीटा के अनुसार हमको त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, जहाँ के नाम मैंने बताया है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, फिर है सेकेंड, फिर है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। समझ में रहा है? अब सुनिए कि साइन को हम शॉर्ट में साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि अब थीटा के परिप्रेक्ष्य में है इसलिए थीटा लिख रहे हैं। कोसाइन को कॉस थीटा लिख सकता है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब सुनिए इसको परिभाषा कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताया हूँ, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के लाल बटा के कक्का। उसको ऊपर लिख दिए साइन कॉस टेन, नीचे लिख दिए कोसेक सेक कॉट, शॉर्ट वाला। अब देखिए L फॉर लंब है, A फॉर आधार है और K फॉर कर्ण है, तीनों को चीजें हैं। साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तब क्या बोलेंगे? लंब बटा के कर्ण। क्या बोलेंगे? लंब बटा के कर्ण। और कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो कर्ण। टेन बराबर पूछेगा है ना, और इधर कोसेक से इधर से पूछेगा तो नीचे से लंब, सेक का पूछेगा कर्ण, और कॉट का पूछा आधार बटा के लंब। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस फिगर में हम कैसे लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान देना है कि साइन के लिए
लंब बटा के कर्ण, अभी बताए ना। यहाँ पर लंब ए बी है, अब कर्ण ए सी है, तो ए बी बटा के ए सी। अब कोसाइन में कॉस थीटा, तो आधार बटा के कर्ण बताया है, तो आधार बटा के कर्ण लिख दिए, तो आधार आपका बी सी है, कर्ण ए सी है, तो बी सी बटा के ए सी। टेंजेंट में tan थीटा है, तो आपको लंब बटा के आधार बताया है, तो यहाँ हमने लिख दिया लंब बटा के आधार, और लंब यहाँ पर ए बी है और बी सी हो गया आधार, ठीक है। कॉसेकेंट को शॉर्ट में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को कर्ण बटा लंब, तो मैंने कर्ण बटा लंब लिख दिया है, और यहाँ कर्ण ए सी है और लंब ए बी है, तो ए सी बटा के ए बी। फिर उसी तरह से सेकेंड में सेक थीटा में कर्ण बटा के आधार लिख दिया है, ए सी बटा के बी सी। कॉन्टेंजेंट मतलब कि कॉट थीटा में हमने बताया आधार बटा लंब, तो वहाँ आधार बटा लंब लिख दिया हूँ, आधार हमारा बी सी था और लंब हमारा ए बी था, तो हमने इस तरह से लिख दिया है। समझ आ रहा है? अब सुन लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट की और बात है। अगर मान लिए कि कोई कह देता कि नहीं सर जी हमको इसके परिप्रेक्ष्य में बताइए, ये अल्फा मान लिया हम एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में, एंगल ए के, तो एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में जब लिखेंगे तो एंगल ए बदल जाएगा, और यहाँ पर आप थीटा नहीं लिख करके क्या लिखिएगा, अल्फा, सब अल्फा कर दीजिएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब तो वैसी रहेगा, लेकिन अब नाम आपका बदल जाएगा। यहाँ पर लंब हो जाएगा ई वाला, ये बदल जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा लंब। आ रही बात समझ में? हाँ, और यहाँ पर यही हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। बस फर्क ऐसे आपको समझना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको जब बोलिएगा साइन अल्फा के अकॉर्डिंग कि बताइए लंब बटा कर्ण, तो आपका बीसी बटा के एसी हो जाएगा, बीसी बटा के एसी। कोई दिक्कत है? फिर वैसे रहेगा आधार बटा के कर्ण, तो आधार ए बी बटा के एसी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए बी हो जाएगा। क्या अरे बात समझ में? और सुन लीजिए, लंब बटा के आधार, तो यहाँ पर लंब आपका क्या चीज हो गया, जहाँ ये था बदल जाएगा, बीसी हो जाएगा, ये है ना। लंब बटा के आधार है ना, तो बीसी बटा के ए बी, बीसी बटा के ए बी। अब देखिए कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण बटा के लंब, कर्ण हमारा एसी है और लंब हमारा बीसी है, यहाँ हम एसी बटा के बीसी कर दिए। अब देखिए वहाँ कर्ण बटा आधार है, तो एसी कर्ण है, आधार ए बी है, तो यहाँ पर ए बी कर देंगे। आ रहा है बात समझ में? है ना। किसके लिए? अल्फा के लिए। अल्फा हम उसको मान लिए थे ना, तो अल्फा के लिए मतलब एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में, ऊपर ए माने हैं। अब आधार बटा के लंब, आधार हमारा कितना है, ए बी, और लंब हमारा बी सी, तो ए बी बटा के बी सी। कोई दिक्कत है? यहाँ देख रहे, समझ में आ रहा ना। एंगल बदल गया तो नाम उसको सामने से वैसे बदल देंगे, है कि नहीं है। तो इस तरह से हम आज सीख लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है। एक चीज और सुन लो, tan थीटा के बारे में एक और ख्याल सुन लो कि लंब बटा के आधार होता है, tan थीटा बराबर, अभी तुम लोग पढ़ा ना कि लंब बटा के आधार होता है बीसी बटा के ए बी। मान लीजिए इसी फिगर में देखते हैं, इसको हम बीसी को हम लंब बटा के कर्ण लिख सकते हैं ऐसे अपना मन से, बीसी बटा ए सी, और नीचे हम कर देंगे ए बी बटा के ए सी, दोनों में भाग दे सकते ना एसी एसी से। अब बीसी बटा के एसी को अब तुम क्या कहते हो, साइन कहते हो। क्या कहते हो? साइन। साइन। अगर थीटा नहीं, अभी अल्फा में हम चल रहे हैं, यहाँ हमारा साइन अल्फा हो गया। और ए बी बटा की एसी को क्या कहते हो तुम अपने में? कोसाइन बोलते हो ना जी, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा। तो अभी एक और फॉर्मूला तुम्हारा जनरेट हो गया कि tan अल्फा बराबर, कोई पूछेगा तो साइन अल्फा बटा के कॉस अल्फा, या कोई पूछ देगा tan थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला हो गया, समझ रहा है। उसी तरह से कॉट का भी पूछेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर या अल्फा बराबर पूछेगा तो ये हो जाएगा कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब कॉट का जब तुम उठाओगे तो ए बी बटा के एसी हो रहा है, तो ए बी बटा के बी सी सॉरी हो रहा है, तो ए बी के नीचे भी एसी लगा दिए, अब बी सी के नीचे भी एसी लगा दिए, तो हो गया ना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो उस तरह से एक और फॉर्मूला तुम्हारा बन गया tan का और कॉट का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक चीज और तुम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि साइन जो थीटा है वो उल्टा है 1 बाई किसका, नहीं कोसेक का, 1 बाई कोसेक, तो इसका ये उल्टा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोसेक। और यहाँ कॉस जो है तो किसका उल्टा है? सेक का। समझ में रहे हैं? और tan जो है तो किसका है? कॉट का। दिख रहा है? इसी तरह से इसका भी उल्टा हो जाएगा,
अरे गिरी बात, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत है? कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर लिख सकते हो 1/tan थीटा। यहाँ तक हम तुम लोग को बता दिए हैं।